बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सुपर फूड लाया है आज आपके लिए प्याज पकौड़ा बनाने की सबसे मुनफरद, आसान और इंस्टेंट रेसिपी। चलें स्टार्ट करते हैं। प्याज पकौड़ा बनाने के लिए आपको यहाँ पे 2 कप प्याज चाहिए होंगे, जो कि मैंने बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा धनिया डाला है, इसमें हरी मिर्च कटी हुई और इसमें नमक और लाल मिर्च, और आपको जो स्पाइसेस पसंद हो आप वो भी डाल सकते हैं। लेकिन प्याज पकौड़ा के स्पाइसेस जो है वो कुछ ख़ास होते हैं, तो आप इन्हीं के साथ इनको बनाएं। ज़ीरा डाला है मैंने और इसमें कुछ हल्दी डाली है, और उसके बाद हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन जब हम ऐड करेंगे इसमें हमने बिल्कुल भी पानी जो है वो शामिल नहीं करना है। इसको 5 मिनट के लिए हम यूँ ही थोड़ा सा हिलाने जुलाने के बाद पड़ा रहने देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा पानी जो हल्का सा छोड़ देंगी, नमक और मिर्च वगैरह, तो इसमें से पानी जो है वो अपने आप इसमें बन जाएगा सब्जियों की वजह से। तो हम बेसन को जो है वो मलेंगे और फिर इसको जो है वो अच्छी तरह से हाथों की मदद से इस तरह से भून लेंगे। और उसके बाद कुछ और स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं, जिसमें गरम मसाला है पिसा हुआ थोड़ा सा, और उसके बाद जो है ज़ीरा मैंने डाला है, और मेथी हाथ के ऊपर क्रश करने के बाद वो डाल दी है। पकोड़े बनाने के जो है वो तकरीबन मसाले जो है वो तकरीबन एक जैसे सेम ही होते हैं, लेकिन अगर आप इन मसालों के साथ बनाएंगे तो आपके प्याज पकोड़े बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। और थोड़ी सी 2 चुटकी के बराबर इसमें मैंने अजवाइन भी डाली है। अजवाइन डालने से आपके जो पकोड़े हैं वो बहुत ज़्यादा खुशबूदार और खस्ता बनते हैं। मसाला हमारा बनके तैयार हो गया था। हमने इसको बिल्कुल भी पानी नहीं लगाया, ज़रा सा भी छिंटा इसमें नहीं ज़रूरत पड़ी, क्योंकि प्याज़ों के अंदर जो पानी था और वो थोड़ी देर पड़ा रहने के बाद उन्होंने पानी छोड़ दिया था, और उसी के अंदर हमने बेसन को जो अच्छी तरह से मैश कर लिया है, और हमारा मसाला बन के तैयार हो गया था। कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे और हम प्याज पकौड़ा इस तरह से, क्योंकि इसमें थोड़ा बेसन कम है, हमने मसाला इसमें जो है प्याज ज़्यादा है, तो ये प्याज पकौड़ा है, इस वजह से इसमें हमने बेसन कम डाला है। तो इस तरह से ये जो है वो खिलते हुए ज़रा बनेंगे, तो आपने इसको बाइंड करते हुए जो है वो ऑयल के अंदर रख छोड़ना है। इस तरह से जब ये हल्के ब्राउन गोल्डन हो तो आपने इनको निकाल लेना है, और इसको किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। इसको केचप के साथ, दही की चटनी के साथ और इमली की चटनी के साथ, तो ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। बस गर्मियों में इस तरह की चीज़ें जो है वो खाना सबको अच्छा लगता है, और जो सालन वगैरह है उसे देख के तो बस दिल करता है कुछ खाएं ही ना। इंस्टेंट चीज़ें जो जल्दी से बन जाती हैं और जो थोड़ी खुशबूदार और मज़े की लगती हैं, वही चीज़ें हमारा गर्मी में खाने का दिल करता है। अब गर्मियों की वजह से इस तरह की चीज़ें हम बनाएंगे तो बच्चों को भी बहुत जल्दी पसंद आएंगी, क्योंकि ख़ास तौर पे दोपहर में जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। चलें जी, आज आप भी दोपहर के लंच में पकोड़े बनाएं और प्याज के पकोड़े बनाएं, तो सबको जो है वो एंजॉय कराएं। बहुत मज़ेदार जो है वो हमारे प्याज के पकोड़े बन के तैयार हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इस तरह से आप भी इनको बनाएं और एंजॉय करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।